तेलंगाना की सभी 119 सीटों पर जहां एक तरफ केसीआर वाली बीआरएस ने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है, तो वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना में कांग्रेस को कर्नाटक की तरफ प्रचंड जीत के लिए दो नाम ने मास्टर स्ट्रोक की तैयारी कर दी। सबसे पहला नाम है रेवंत रेड्डी का, जो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और दूसरा नाम है सुनील कनुगोलू का, जिसने कर्नाटक में जीत के लिए रणनीति बनाई थी और अब तेलंगाना में भी मास्टर स्ट्रोक के लिए रणनीति तैयार कर दी है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी टीपीसीसी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दी है। 17 सितंबर को जब तेलंगाना में एक मंच से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने जब लोगों से 6 वादे किए, तो तीनों ने समान वादे किए, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस ने तेलंगाना में अपनी घोषणा पत्र जारी कर दी है। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि सुनील एक चुनावी रणनीतिकार और उनकी टीम ने घोषणा पत्र के लिए अधिकांश काम पहले से ही कर लिया। कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत के लिए लोगों से 5 वादे किए थे, जो जीत के बाद उसने पूरे भी किए। अब तेलंगाना में कांग्रेस ने जनता से 6 वादे किए हैं, तो सबसे पहले आपको वो 6 वादे बताते हैं जो किया गया है तेलंगाना जनता से। कांग्रेस के 6 वादों में पहला नंबर है महालक्ष्मी योजना का, जिसमें हर माह महिलाओं को 1500 रुपए देंगे कांग्रेस सरकार आने के बाद। राज्य में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवाएं होंगी, जो कर्नाटक में भी है। 500 रुपयों में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा, जो अन्य कांग्रेस शासित अन्य राज्यों में भी है। दूसरा है रायथू भरोसा योजना। कांग्रेस को 15,000 रुपए प्रति एकड़ सालाना किसानों को देना होगा, ये उसने अपने वादे में किए हैं घोषणा पत्र में। दूसरा है कि खेतिहर मजदूरों को 12,000 रुपया सालाना देगी, मतलब जो मजदूरों के पास अपनी जमीन नहीं है, जो दूसरों की जमीन में खेती करते हैं, उन मजदूरों को 12,000 रुपये साल में दिया जाएगा। धान की खेती के लिए 500 रुपये का बोनस मिलेगा। अगर किसान धान की खेती करते हैं तो उन्हें 500 रुपये बोनस दिया जाएगा। तीसरा वादा है युवा विकासम नाम से, जिसमें छात्रों के शिक्षा के लिए 5 लाख का विद्या भरोसा कार्ड दिया जाएगा। राज्य में हर मंडल में तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना की जाएगी। चौथा है वादा इंदिरा अम्मा इंदलू का। राज्य में आवास विहीन माने जिनके पास घर नहीं है, जिन लोगों के पास घर नहीं है, उनके घर के लिए जमीन और 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। तेलंगाना आंदोलन में शामिल कार्यकर्ताओं के लिए 250 वर्ग गज जमीन देने की भी घोषणा कांग्रेस ने की है। और पांचवा है गृह ज्योति योजना। हर घर को 200 यूनिट फ्री बिजली देने के वादे किए गए हैं। ये चौथा योजना के तहत बुजुर्गों को 4,000 रुपए प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। 10 लाख रुपए का राजीव आरोग्य श्री बीमा योजना का भी वादा कांग्रेस ने तेलंगाना में किया है। कांग्रेस की इस योजना की बात इसलिए भी क्योंकि कर्नाटक में जीत के बाद सभी वादे कांग्रेस ने पूरे किए। अब तेलंगाना में जीत के लिए ये घोषणाएं हुई हैं। कांग्रेस ने जिन 6 घोषणाओं का जिक्र किया है, उसमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है जमीन वाले दूसरे नंबर की योजना को लेकर, जिसका नाम है रायथू भरोसा, जिसमें किसानों को 15,000 रुपए एकड़ सालाना दिया जाएगा, खेतिहर मजदूरों को 12,000 रुपए सालाना दिया जाएगा, धान के लिए 500 रुपए का बोनस मिलेगा। वैसे तो तेलंगाना में कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा अविभाजित आंध्र प्रदेश के करिश्माई सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला रेड्डी को लेकर भी हो रही है। हालांकि अभी तक उनके तरफ से ये बयान नहीं आया कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे। लेकिन जीत के मंत्र की बात करें तो इसमें 2 अहम नाम है जिसका जिक्र करना जरूरी हो जाता है। वो है रेवंत रेड्डी, और पहले नंबर पर रेवंत रेड्डी है, दूसरे नंबर पर है तेलंगाना जो कांग्रेस में कर्नाटक में जो रणनीति बनाए थे, उनका नाम आता है सुनील का। रेवंत रेड्डी की बात करें तो रेवंत रेड्डी के लिए राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े दिग्गजों को इंतजार करते हुए भी स्टेज पे 17 सितंबर को देखा गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी कितना महत्वपूर्ण है, कितना खास है।
रेवंत को विशेष रूप से सीएम के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधने के लिए अपने उग्र भाषणों के लिए जाना जाता है। राजनीति में अपने शुरुआती वर्षों में तेलंगाना राष्ट्र समिति से जुड़े हुए थे और हालांकि बाद में राजनीतिक सक्रियता यानी एक्टिव होने की वजह से वो एबीवीपी के नेता भी रह चुके हैं। 2008 में एमएलसी बनने के लिए टीआरएस छोड़ दिया, बाद में टीडीपी में शामिल हो गए। रेवंत 2015 के तेलंगाना एमएलसी चुनाव के दौरान वोट के बदले नगद घोटाले के आरोपियों में से एक थे। वह नायडू के साथ निकटता से जुड़े हुए भी थे। इसके बाद अक्टूबर 2017 में कांग्रेस में शामिल हो गए। सुनील कनुगोलू की अगर बात करें तो उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के लिए रणनीति बनाई। अब तेलंगाना में भी मास्टर स्ट्रोक की तैयारी कर रहे हैं। खबर है कि सुनील की टीम ने तेलंगाना की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अभय हस्तम नामक 5 विशेष वादे बनाए, जिसके बाद उसमें जमीन वाली योजनाओं को भी जोड़ा गया और कुल मिलाकर 6 वादे कांग्रेस ने तेलंगाना में जनता से किए हैं। तेलंगाना में लड़ाई सिर्फ कांग्रेस बीआरएस की नहीं है, त्रिकोणीय मुकाबला होना है। कांग्रेस बीआरएस के अलावे बीजेपी भी तेलंगाना में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि राहुल गांधी बीजेपी को बीआरएस की बी टीम भी कहते हैं। इस साल के अंत में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है और अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस का वादा जनता पर काम करता है या बीआरएस बीजेपी बाजी मारेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।